हेलो। देखो, आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1, ठीक है ना, और सवाल नंबर 4 बताने वाले हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास जो चैप्टर है अभी नया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है हमारे पास। अच्छा, देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 4। देखो, कह रहा भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक घनाकार, घनाम नहीं, सॉरी, घनाकार दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, तो ये भी 7 दिया है और ये भी 7 दिया हुआ। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास मतलब कह रहा है जो घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है ना। यहां से एक अर्धगोला रखा गया है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये काटा गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक अर्धगोला भी रख दिया गया है। तो यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, घन की भुजा कितना दिए बेटा, घन की भुजा बराबर दिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और घन पर एक अर्धगोला रखा गया है बेटा। ओके, तो इसके बाद में यहां पर आपको लिखना होगा बेटा, जो हमारे पास घन की भुजा होगी वही हमारे पास अर्धगोले का व्यास भी होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर लिखिए अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद अर्धगोले की यहां पर लिखेंगे बेटा त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमारे पास आगे कह रहा है हमारे पास गोले का, ठीक है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद कह रहे हैं हमारे पास, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो हमारे पास इस समय बन चुका है, ठीक है ना। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, बोल दो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों, अच्छा तो बोलो, इस प्रकार बने, चलो अच्छा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं यहां पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहां पर ठोस का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो पहले लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस, अब इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहां पर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र, बस। अब इसके बाद में देखो बेटा, माइनस हमारे पास क्या होगा बताओ, माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, यहां पर माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लगा, यहां पर जब हमारे पास ऊपर यहां पर एक अर्धगोला किसमें रखेंगे, ठीक है ना, घना आकार के, मतलब कि बर्तन में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये अर्धगोला के आकार का इसे काट दिया जाएगा, ठीक है ना। जब इसे काट दिया तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल हट जाएगा, क्यों, तो इसका लिख देते हैं माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर बेटा देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बोलो 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, फिर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² माइनस
अब जो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया बेटा कि यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर, भुजा कितना दिया हमारे पास, भुजा दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर प्लस अब 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 इंटू 7 7 कितना हो जाएगा बेटा 49 प्लस इसका पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर, इस जो हमारे पास स्मॉल आर का मान कितना है देखो, अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास कितना है 7/2, तो यहाँ लिखे 7/2, ठीक है ना 7/2 इंटू फिर 7/2, तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और 2 से 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका गुणा करते हैं 9 का 54 की 4 हासिल लाख 5 और 6 को 24 और 24 5 कितना हो बेटा 29, फिर प्लस अब 11 का गुणा 11 गुणा करेंगे 7 में 77 बटे कितना जाएगा बेटा 2। अब इसको 294 प्लस इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 3 6 फिर 2 8 16 और 2.5 अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 294 प्लस 38.5 इसे हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पर 8 में 4 8 से कितना 12 9 3 12 1 13 और 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर 332, अच्छा 332 है बेटा, सॉरी, ठीक है 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बेटा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको हम 5वां बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखना है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है एक घनाकार, ठीक है ना, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से, ठीक है, एक मतलब अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार, ठीक है ना, अच्छा गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास बेटा एक घन दिया है, ठीक है ना, ठीक, और इसके अंदर से मतलब कि एक अर्धगोला, ठीक है ना, इसे काट कर बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है देखो, ठीक है, कह रहा अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। अच्छा कह रहा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, ध्यान देना यहाँ पर माना, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, तो यहाँ पर भुजा मान लेते हैं क्या बेटा एल मान लेते हैं, क्यों, तो जब ये एल मानेंगे यहाँ पर ये भी एल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये भी एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एल सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई मतलब कि लंबाई, ठीक है, ओके। और इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर यह एल इकाई मान लिया जाए, क्या माना जाए बताओ, चलो इकाई कर दिया जाए, जब उसमें दिया हुआ ही नहीं है तो हम क्या करें एल इकाई कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई बात नहीं, एल इकाई भी कर सकते हो। चलो अब इसके बाद मेरे पास जो हमारे पास एल होगा, ठीक है ना, तो वही ऊंचाई भी एल होगा बेटा, क्यों, और वही अर्धगोले का व्यास भी होगा, ठीक है ना। तो आप लिखिए बेटा अर्धगोले का व्यास कितना दिया है बेटा हमारे पास एल, ठीक है ना, एल दिया हुआ है। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे त्रिज्या, मतलब कि अर्धगोले की त्रिज्या कितना है बेटा L/2, ठीक है ना। अच्छा अब सवाल में कह रहा था हमसे कि मतलब कि इसका क्या याद करना है हमें, क्या कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिख देते हैं बेटा शेष, बोल दो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तो पहले क्या लिखेंगे यहां पर, बोलो। पहले हम लिखते हैं कितना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसके आगे यहां पर लगेगा प्लस, ठीक है ना। यहां पर फिर आगे लिखना है आपको अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस, ठीक है ना। यहां पर ऊपर वाले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र। देखो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। फिर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद माइनस, अब यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू भुजा, हमारे पास भुजा कितना दिया है, एल दिया है, इसलिए हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ पाई और आर स्क्वायर। 6 और इंटू एल स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर देखो बेटा पाई इंटू, अब यहां पर एल का मान कितना दिया है, सॉरी आर का मान, ठीक है ना। त्रिज्या हमारे पास कितना है, L/2 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे एल स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बटे 4। अब इसके बाद मान लेते हैं 1, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना है बेटा 4, 1 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बार दे 4 बार, तो 4 छंग 24 और एल स्क्वायर प्लस 4 का भाग देंगे 4 में, कितना आ जाएगा 1 बार, तो यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पर पाई एल स्क्वायर। अब देखते हैं कि ऊपर से हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर बटे 4 और बचेगा बीच 24 प्लस का पाई। यहां पर लिखते हैं बेटा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस अब इसके बाद में आपको हम अगले वीडियो में अगले सवाल बताएंगे, ठीक है। अगला, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। देखो यहाँ पर बेटा एक चीज का याद रखना आपको, यहाँ पर लिखना है आपको शेष बचे ठोस का पृष्ठफल जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया था। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास घन बना हुआ है, इसका हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला बना हुआ है हमारे पास, सिर्फ अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है ना। जब इसको क्या करते हैं, इस घनाभ को घन से अगर अंदर की ओर से काट कर अगर हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वृत्त के साथ मतलब वृत्त भी साथ में आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो मतलब वृत्त का जब बाहर निकल आएगा तो याद रखना, तो वहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सवाल हल कर लेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 6 आपको बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, चलो बता। देखो सवाल नंबर 6 आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। कह रहा दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बेलन के आकार का है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पर एक बेलन के आकार का है, ये हमने पहले से चित्र बना लिया है, तो यहाँ पर पहला हमारे पास बेलन के आकार का ये दिख रहा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहे हैं हमारे पास जो दवा का जो कैप्सूल बेलन के आकार का है, ठीक है, इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार मतलब अर्धगोला लगा हुआ है, यहां पर और यहां पर भी, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक, ओके। अब इसके बाद में कह रहा है बेटा देखो, फिर आकृति में कह रहा है 13 पॉइंट, ठीक है, कोई बात नहीं। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है मिलीमीटर, कितने मीटर है बेटा, मिलीमीटर।
और हमने इसमें सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी इसके लिए, और इसमें भी 5 मिलीमीटर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब इसका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले करते क्या है, देखो बेटा, यहां पर पहले लिखेंगे कि बेलन क्या लिखते हो बताओ। अच्छा कैप्सूल, बेलन की ऊंचाई निकाल लंबाई, ठीक है ठीक है। बेलनाकार, बेलनाकार कैप्सूल, कैप्सूल का, अरे गलत लिखवा रहे हो, देखो तो हमारे पास बेलनाकार कैप्सूल, ठीक है ना, बेलनाकार कैप्सूल का व्यास, ठीक है, कितना दिया है बस 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम बेलनाकार कैप्सूल की जब त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्या ज्ञात करेंगे यहां पर त्रिज्या, तो याद है बेटा यहां पर कितना है 5/2 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां पर हमारे पास 2 अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, 2 अर्धगोला है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर लिख देंगे यहां पर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या लिख देंगे बेटा, ठीक है, त्रिज्या। देखो ये हमारे पास व्यास दिया हुआ है ना, ठीक है। अगर ये 5 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 5/2 त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। 2 त्रिज्या कितना हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर, ओके। अच्छा अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर करते हैं, यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार कैप्सूल, कैप्सूल की लंबाई, बेटा कितना दिया है बस, बेलनाकार की कैप्सूल की लंबाई है, ठीक है ना। तो यहां पर पूरी लंबाई कितनी है बेटा 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5/2 है, 5/2 में अगर मान लो यहाँ पर अगर 2 से भाग देंगे कितना है 2.5 आ जाएगा। तो हम करते क्या यहाँ बेटा, यहां से यहां तक, ठीक है ना, 2.5 काट देते हैं इसे, और यहां से यहां तक, ठीक है, 2.5 काट देते हैं। तो 2.5 कितना हो जाएगा 5, क्यों बेटा, तो यहाँ पर 5 चला गया, कितना देगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, इज 9 मिलीमीटर, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो बेटा यहां पर हमारे पास कह रहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो यहां पर लिख देना बेटा संपूर्ण लंबाई करते वही है, ठीक है, तो कैप्सूल पूरा है, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखो बेटा पहले बात सुन लो यहां पर, देखो अच्छा बेलनाकार जो हमारे पास कैप्सूल है, मतलब बेलन के आकार का जो कैप्सूल है ना, इसका वे इतना हमने लिया है, तो ये बेलन के आकार का ले रहे हैं ना कैप्सूल, समझ में आया कुछ, सिर्फ बेलन के आकार का भी ले रहे कैप्सूल, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं संपूर्ण कैप्सूल के का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं बेटा यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र प्लस इसके बाद 2 अर्धगोले, तो यहां पर 2 इंटू अर्ध गोले के कैप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो अच्छा पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है ना, वही होगा हमारे पास, याद है बेटा। चलो अच्छा
तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 2πr²। इसमें मान रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू इसका मान क्या दिया है क्या पाई का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आर इस कैपिटल मतलब स्मॉल आर कितना दिया है, त्रिज्या हमारे पास कितना दिया है ऊपर बेलन के, तो यहाँ पर दिया 5/2, यहाँ पर लिख सकते हैं 5/2 इंटू ऊंचाई कितना दिया है हमारे पास, ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है कितना 9, यहाँ पर लिखिए 9 और प्लस अब इसके बाद देखो ना 2 दूनी कितना है 4 इंटू 22/7। अब इसके बाद में स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है, देखो हमारे पास त्रिज्या मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है 5/2 और 5/2। अब देखते हैं कुछ कॉमन अगर आ जाए तो ले लेते पहले से 22/7 इंटू 22/7 इंटू 5/2 फिर 5/2 आ जाएगा ना। चलो क्या बचा हुआ है हमारे पास, देखो बेटा ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, ठीक है ना, और इसके ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, ठीक है कोई बात। अब यहाँ पर नदून कितना रहेगा पर 18 ये बचे हुआ है। अब इसका 2 दूनी 4 5 दूनी 10 ओके। चलो इससे हम काट देंगे बेटा 11 आ जाएगा, तो क्या बचे 11 बचे 55/7 इंटू अब इसका 10 और 18 और 10 कितना बेटा 28, तो यहाँ पर 7 चौको 28, यहाँ पर बेटा देखो 5 चौको 20 5 चौको 20 और 2 22, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बेटा संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।